दहेज के लालच में दीक्षा मंगल का उत्पीड़न, ससुरालियों ने पीटा और घर से निकाला। समझौते के दबाव पर महिला थाने पर जमकर हंगामा। वैश्य समाज की बेटी दीक्षा मंगल शादी के दूसरे दिन से ही दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर पति माधव सिंघल और ससुराल वालों द्वारा लगातार उत्पीड़न का शिकार होती रही। आरोप है कि सहारनपुर निवासी ससुराल पक्ष ने दीक्षा को बंधक बनाकर पीटा, उसका गर्भपात कराने का भी प्रयास किया, जेवर छीनकर घर से निकाल दिया और सुसाइड केस में फंसाने की धमकी दे दी। न्याय पाने के लिए दीक्षा ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन मामला जब महिला थाने पहुंचा तो वहां उस पर ही शिकायत वापस लेने और ससुराल लौटने का दबाव बनाया गया। इस मानसिक उत्पीड़न के चलते दीक्षा थाने में ही बेहोश होकर गिर गई, जिसको लेकर वहां पर जमकर हंगामा हुआ और दीक्षा के परिजनों ने महिला थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर समाज सेवी और राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी परिजनों के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाए कि महिला थाने पर पीड़िताओं पर ससुराल से समझौते का दबाव बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दीक्षा ने साफ किया कि वह अब ससुराल नहीं लौटना चाहती, क्योंकि पति सास ससुर लगातार सोने का कड़ा, चैन और कार की डिमांड कर रहे हैं, जबकि शादी में पहले ही लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मनीष चौधरी ने कहा कि महिला थाना पीड़ित महिलाओं की अंतिम आस होती है और यदि वहीं न्याय नहीं होगा तो महिला कहां जाएगी। उन्होंने जल्द ही एसएसपी से मिलकर दीक्षा को न्याय दिलाने की लड़ाई कर लड़ने का ऐलान किया। मेरा नाम दीक्षा मंगल है। मेरी 4 जून माधव सिंघल रजवाड़ा फार्म हाउस में मेरी शादी हुई थी और शादी के पहले दूसरे दिन से ही मुझे गोल्ड के लिए, हर चीज़ के दहेज के लिए मुझे बोला गया जाता था कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया। ये रोज़ सामान चीज़ फेंकते थे। रिंग, एंगेजमेंट की रिंग मेरे मुंह पे फेंक फेंक के, गोल्ड की चैन कि ये चेंज करा के ला, इसे लंबी करा के ला, मोटी करा के ला। और फिर धीरे धीरे मम्मी रोज चढ़ाती थी इन्हें। धीरे धीरे मामला रोज मार पिटाई पे आ गया। रोज मारते थे ये। कभी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ, पर मुझे खाने पीने को भी नहीं दिया जाता था। मैं अपने घर से सामान लाती थी, मुझे नहीं दिया जाता था कि माधव ही खाएगा। और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। मुझे घर का इस टाइम सारा काम करवाया जा रहा है मेरे से। और मतलब ये अभी इनका बर्थडे आने वाला है 5 तारीख का। इन्होंने कहा हमने अपने दामाद को गोल्ड का कड़ा दिया है, तुम भी अपनी माँ से गोल्ड का कड़ा बनवा के लाएगी। और मेरे पापा मम्मी को गालियां दी जाती थी। खुद मेरे पापा को बहुत गंदी गंदी गालियां और मम्मी को भी। लड़का क्या करता है? लड़का का क्या नाम है? ये माधव सिंघल। ये इनकी सूरज यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस का काम है, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग। क्या चाह रहे हो? मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। अगर मैं गई तो ये मुझे मार दिए जाए, दोनों मार देंगे मुझे, मम्मी और ये मिलके। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं हमारे सुरेंद्र मंगल जी हैं, जो कि नई मंडी पटेल नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी बिटिया का 3 महीने पहले सहारनपुर शादी की थी और अरेंज मैरिज थी। अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने जितना भी हुआ बच्चे को दिया भी है, लेकिन सहारनपुर निवासी जो इनकी ससुराल है, उन्होंने 3 महीने लगातार उनको प्रताड़ित करते हुए हो गया। कहीं दहेज के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर। कभी चेहरे को देखकर वो बताते हैं कि मुझे कोई और लड़की पसंद थी, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें बता करके इसको टॉर्चर किया गया और कहीं ना कहीं घर में इसको बंधक बना करके मारपीट भी इसके साथ की गई है। अब जैसे कि आज हमें पता लगा था, सुरेंद्र मंगल जी का फोन आया तो हम महिला थाने पहुंचे थे। सर्वप्रथम तो देखिए महिला थाना, जो कि वैसे तो महिला की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट इतना महिला को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं कि सामने वाला वो जैसा भी व्यक्ति है आप उसके साथ जाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन जब बच्चा ही ये कह रहा है कि वहाँ पर मुझे पूरी जान का खतरा है, उनके पेट में जो 2 महीने का माह में उनका बच्चा पेट में पल रहा है, उसको भी मारपीट के कारण कहीं ना कहीं इन्होंने मारपीट इतनी की है कि उसको पेट में भी दर्द है। हमारा सिर्फ उनके मेडिकल में ये कहना था महिला थाने में कि इसका मेडिकल कराकर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन जो है समझौते का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं से इसमें कुछ और सहारनपुर से भी लेगी जिससे प्रयास समझौते पर हो जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो लड़की का घर बसे, लेकिन अगर ऐसी करते हैं परिवार के साथ हो रही है, लड़की के साथ हो रही है जिसे बेचारे ने अभी जीवन शुरू भी नहीं किया था, 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई है, तो बहुत ही जिल्लत वाली बात है। और कहीं ना कहीं अभी बच्चा आप देख भी रहे थे कि जैसा अभी थाने में एप्लीकेशन दे रही थी तो वो चक्कर खा के गिर भी पड़ी है, लेकिन उसको इलाज के लिए अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है। अगर पहले उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। महिला थाना ने इंचार्ज ने इनसे लिखित में मांगा कि आप लिख के दीजिए कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन अभी तक जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो ये लिखने वाले मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी पहले हम बच्चे को अस्पताल दिखाएंगे, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कप्तान साहब से मिलकर इसमें मेडिकल कराने की, इनकी बच्चे की जाँच की कार्रवाई के लिए मांग की जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ न्याय हो
क्योंकि ये परिवार आप देखते हैं बिल्कुल सभ्य परिवार है, लगातार कई वर्षों से जो रामलीला से भी जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक सुंदर और धार्मिक परिवार है। तो ऐसे परिवारों में ऐसी स्थिति हो रही है तो बहुत धन्य है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से कप्तान साहब से भी ऐसे मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और अगर जल्द इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती, सहारनपुर में एक वैश्य समाज की बहुत बड़ी पंचायत इनके घर पे ले जाई जाएगी, अगर ये नहीं मानेंगे तो। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सर्वप्रथम तो पहले बच्चे को हम दिखाएंगे, अगर उसकी मेंटलिटी ठीक रहती है, अगर वो प्रयास करती है कि वो कहती है कि हम जाना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास भी रहेगा जाएगा। लेकिन अगर वो कहती है कि वहाँ पे मुझे अपनी जान का खतरा, हम नहीं जाएंगे, तो हम इस बच्चे को बिल्कुल वहाँ पे जाने नहीं देंगे। जो इनका इस हिसाब से अगर जो ये बीच कार्रवाई चाहेंगे, उचित कार्रवाई की मांग हम आपके माध्यम से करते हैं। धन्यवाद।